गंगोत्री धाम के दर्शन के साथ चारधाम यात्रा का दूसरा पड़ाव पूरा हुआ। अब चारधाम यात्रा का अगला और सबसे भावुक पड़ाव हमारा इंतजार कर रहा है, केदारनाथ महादेव का धाम। एक ऐसी यात्रा जहां सिर्फ पैर नहीं बल्कि श्रद्धा भी परीक्षा देती है। तो चलिए शुरू करते हैं गंगोत्री से केदारनाथ तक का सफर। हर हर महादेव। सुबह सुबह गंगोत्री में दर्शन करके ठंडी हवा, भागीरथी का शोर और मंदिर की आरती, ये सब कुछ दिल में बसा कर हम निकल रहे हैं केदारनाथ के लिए। परंपरा के अनुसार यात्री गंगोत्री का पवित्र जल अपने साथ लेकर चलते हैं और उसे केदारनाथ में महादेव को अर्पित करते हैं। सुबह अर्ली मॉर्निंग की बस लो गंगोत्री से उत्तरकाशी के लिए। जो आपको बस के चार्जेस पड़ेंगे वो होंगे 200 से 250 रुपये पर पर्सन। रास्ते में इतने सुंदर पहाड़ और झरनों को एंजॉय करो। अगर आप चाहें तो आप उत्तरकाशी में स्टे भी कर सकते हैं, नहीं तो वहां से लीजिए बस रुद्रप्रयाग या सोनप्रयाग के लिए। जो आपको बस के चार्जेस पड़ेंगे वो होंगे 450 से 500 रुपये पर पर्सन। बेसिकली गंगोत्री से केदारनाथ के लिए कोई भी डायरेक्ट बस फैसिलिटीज़ नहीं है। 8 से 10 घंटे का ट्रैवल है। रास्ते में काफ़ी सुंदर सुंदर नज़ारे भी देखने को मिलेंगे। रास्ते में बस रुकती है जब ढेर सारी फ़ोटोज़ क्लिक करें और सुंदर सी ब्यूटी को एंजॉय करें। बस आपको पहुंचा देगी अप्रोक्सीमेटली 9 से 10 घंटों में सोनप्रयाग। रास्ते में आप क्रॉस करोगे देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी नदी और भी बहुत कुछ। आप चाहें तो आप शेयर टैक्सी से भी जा सकते हैं सोनप्रयाग। अगर आप बस में आते हो तो बस आपको सोनप्रयाग से अप्रोक्सीमेटली 500 मीटर पहले उतार देती है। वहां से पैदल आना पड़ता है आपको सोनप्रयाग के लिए। ये सोनप्रयाग की पार्किंग है। अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल में आए तो आप उसको यहाँ पर खड़ा कर सकते हो। ये उसके चार्जेस हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होती है सोनप्रयाग की मार्केट। तो चलिए अब स्टे के बारे में बात कर लेते हैं। बेस्ट बजट स्टे आपको मिल जाएगा सोनप्रयाग और गौरीकुंड दोनों में। जो आपको नॉन एसी रूम के चार्जेस पड़ेंगे वो होंगे 500 से 700 रुपये और वहीं एसी रूम के लिए 1000 से 1500 रुपये। वैसे वहाँ पर आपको एसी रूम की नीड नहीं पड़ेगी। पीक सीजन के टाइम पर आपको रूम के चार्जेस हाई देखने को मिल सकते हैं। आप चाहें तो आप यहाँ पर डोरमेट्री और धर्मशाला में भी रुक सकते हैं। उसकी भी फैसिलिटीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। रूम सिंपल होगा पर थकान के बाद वही स्वर्ग लगेगा। लग्जरी यहाँ काम नहीं आती, सिर्फ एनर्जी और फेथ काम आता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, यात्रा शुरू करने से पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। आप अपना रजिस्ट्रेशन हरिद्वार, ऋषिकेश और ऑनलाइन पोर्टल से भी करवा सकते हैं। ये सोनप्रयाग की एक छोटी सी मार्केट है जहां से आप शॉपिंग कर सकते हैं। आप अपने साथ रेनकोट, अम्ब्रेला और एक पानी की बोतल हमेशा रखें। सोनप्रयाग से आपको जाना पड़ेगा गौरीकुंड, क्योंकि यात्रा गौरीकुंड से ही शुरू होती है। ये पुल क्रॉस करने के बाद आपको व्हीकल मिल जाएगा गौरीकुंड के लिए। अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल में आए तो आपको अपना पर्सनल व्हीकल सोनप्रयाग में ही खड़ा करना पड़ता है। उससे आगे आप अपने पर्सनल व्हीकल को लेकर नहीं जा सकते हैं। सोनप्रयाग से गौरीकुंड के जो चार्जेस आपको पड़ेंगे वो होंगे अप्रोक्सीमेटली 50 रुपीज़ पर पर्सन। गौरीकुंड से ही स्टार्ट होती है बाबा केदारनाथ की पवित्र यात्रा। अगर आप अपनी यात्रा सुबह जल्दी शुरू करना चाहते हो तो आप अपना स्टे गौरीकुंड में बुक कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप अपनी यात्रा सुबह जल्दी शुरू करें। रात भर रेस्ट करने के बाद बॉडी में एनर्जी होती है, ट्रैक करने के लिए आसान हो जाता है। जिस दिन आप सोनप्रयाग आते हैं उस दिन आप सोनप्रयाग या फिर गौरीकुंड में स्टे कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फूड की फैसिलिटीज भी देखने को मिल जाएंगी। आप अपनी ट्रैक पैदल, घोड़े, खच्चर, पिट्ठू पालकी से कर सकते हैं। वहीं अगर आप चाहें तो आप अपनी यात्रा हेलीकॉप्टर से भी कर सकते हैं।
अगर आप पहली बार आए हो तो धीरे धीरे चलो, हर 1 किलोमीटर पर ब्रेक लो। माउंटेन सिर्फ यहाँ पर टेस्ट नहीं करते, एक्सेप्ट भी करते हैं। अगर आप घोड़े खच्चर से जाना चाहते हैं तो जो आपको चार्जेस पड़ेंगे वो होंगे अप्रोक्सीमेटली 4000 से 5000 रुपये वन साइड के लिए। और वहीं अगर आप पिट्ठू से जाना चाहते हैं तो 6 से 7000 रुपये वन पर्सन के लिए, वन साइड के लिए। इनके चार्जेस डिपेंड करते हैं पर्सन के वेट के ऊपर। अगर वेट 80 kg से ज़्यादा है तो आपको चार्जेस ज़्यादा पड़ सकते हैं। अभी हम केदारनाथ ट्रैक के बीच में हैं, थोड़ी सांस कम है, पैर थोड़े थक गए हैं। और तब समझ आता है केदारनाथ सिर्फ मंदिर नहीं है, एक जर्नी है। लोग पूछते हैं इतनी थकान के बाद भी लोग केदारनाथ क्यों जाते हैं? शायद इसीलिए क्योंकि कहते हैं जिसे बाबा बुलाते हैं वही यहाँ तक आता है। कहते हैं महाभारत के बाद पांडव भी यहाँ पर शिवजी को ढूंढने के लिए आए थे, लेकिन बाबा केदार उनसे छिप गए थे। आज भी हर कोई केदारनाथ आना चाहता है, लेकिन पहुँचता वही है जिसे बाबा बुलाते हैं। जय केदार बाबा की। जब आप ट्रैक करते हो तो रास्ते में आपको वॉशरूम की फैसिलिटीज भी देखने को मिलती हैं। यहाँ पर लैंडस्लाइड का खतरा भी बना रहता है, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अकेले ना आएं, किसी को अपने साथ लेकर आएं ताकि ट्रैक करने में आपको आसानी हो। हर 2 किलोमीटर के बाद लगेगा बस अब नहीं हो रहा, पर फिर भी कोई मिल जाएगा और कहेगा बस अब थोड़ी दूर पर ही मंदिर आने वाला है। ये सुनकर फिर आप चल पड़ोगे। कभी बारिश, कभी ठंडी हवा, कभी हर हर महादेव की आवाज़। ये ट्रैक नहीं, तपस्या है। हर साल लाखों भक्त आते हैं केदार बाबा के दर्शन करने के लिए। जब आप ट्रैक करते हो तो रास्ते में आपको काफ़ी सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं। मन में पॉजिटिव एनर्जीज फील होती हैं। थकान होने के बाद भी आपके चेहरे पर एक अलग सी खुशी होती है। आप अपने साथ अम्ब्रेला और रेनकोट ज़रूर रखेंगे क्योंकि यहाँ पर बारिश कभी भी हो सकती है। यात्रा के दौरान आपको ऐसे ग्लेशियर्स भी देखने को मिलते हैं अगर आप अपनी यात्रा अप्रैल में करते हैं तो। कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स। टिप नंबर 1, फिजिकल फिटनेस ज़रूरी है। टिप नंबर 2, वेदर अपडेट डेली चेक करो। टिप नंबर 3, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। टिप नंबर 4, ऑक्सीजन सिलेंडर का ऑप्शन रखो। टिप नंबर 5, प्लास्टिक बिल्कुल मत लेकर जाओ। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप, कंपैरिजन मत करो, हर किसी की जर्नी अलग होती है। बस आप अपनी फिजिकल फिटनेस को देखकर ही यात्रा करें। यात्रा करते समय आप लाठी ज़रूर लें और अपने बैग में ज़्यादा कपड़े ना डालें। रास्ते में आपको फूड की फैसिलिटीज़ भी देखने को मिल जाएंगी, बट जब आपको कॉस्ट पड़ेगी वो काफ़ी हाई होगी, कंपैरेबल टू सोनप्रयाग एंड गौरीकुंड। रास्ते में आपको काफ़ी सुंदर सुंदर ग्लेशियर्स और पहाड़ देखने को मिल जाएंगे जहां पर आप फोटोज़ क्लिक कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगी कि बारिश के टाइम पर और नाइट में आप ट्रैक ना करें, वो डेंजरस हो सकता है। अगर आप घोड़े खच्चर से यात्रा कर रहे हैं तो घोड़े खच्चर आपको रुद्र पॉइंट पर उतार देते हैं, वहां से आपको पैदल ही यात्रा करनी पड़ती है। इससे आगे घोड़े खच्चर अलाउड नहीं है। तो चलिए बात करते हैं, अगर आप केदारनाथ में नाइट में स्टे करना चाहते हैं तो कहाँ पर कर सकते हैं। आप टेंट में, रूम में, धर्मशाला में रुक सकते हैं। जो चार्जेस आपको पड़ेंगे वो काफ़ी हाई होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 1000 रुपीज़ पर पर्सन। टेंट की फैसिलिटीज़ आपको रास्ते में देखने को मिल जाएंगी। रात को टेम्परेचर ऑलमोस्ट 0 डिग्री सेल्सियस, प्योर साइलेंस, सिर्फ हवा और मंत्र। ये रात आपको सिखाती है इंसान कितना छोटा है और विश्वास कितना बड़ा। और फिर अचानक से सामने आता है केदारनाथ मंदिर। वो पल बहुत ही खूबसूरत होता है। उस पल पैर का दर्द गायब, सांस रुक जाती है, आंखों से आंसू अपने आप बहते हैं। बाबा बुला लिया, बस इतना ही काफ़ी था। यहाँ कैमरा बंद करने का मन करता है क्योंकि ये मोमेंट सिर्फ महसूस करने के लिए होता है। यहाँ आकर जो सुकून मिलता है वो शब्दों में बयां ही नहीं कर सकते। इतना सुंदर नज़ारा जो मन को भा जाए। मंदिर के पास आपको एक छोटी सी मार्केट देखने को मिलती है जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं मंदिर के दर्शन टाइमिंग्स की।
मंदिर में सुबह 7 बजे आरती होती है। आरती के बाद दर्शन शुरू हो जाते हैं। सुबह 7 बजे से दोपहर के 3 बजे तक और शाम को 5 बजे से शाम के 7 बजे तक। शाम को 7 बजे शाम की आरती होती है, उसके बाद मंदिर बंद हो जाता है। अगर भीड़ कम है तो दर्शन करने में आपको 1 से 1.5 घंटा लग सकता है। अगर आप मई और जून में आए हो दर्शन करने के लिए तो आपको अप्रोक्सीमेटली 3 से 5 घंटे लग सकते हैं दर्शन करने में। अगर आप रात को केदारनाथ में ही रुके हो तो आप सुबह जल्दी उठकर आ जाइए दर्शन करने के लिए। एक बात याद रखना, केदारनाथ मंदिर के अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है और उस मोमेंट में कैमरे की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि जो फीलिंग मिलती है ना वो दिल में रिकॉर्ड हो जाती है। जो सुकून मिलता है वो हमेशा आपके दिल में रहता है, उसको कैमरे की कोई भी नीड नहीं है। अगर आप रात को केदारनाथ में ही रुक रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप शाम की आरती को मिस मत करना। जो सुकून आपको उस समय फील होगा ना वो वर्ड्स में एक्सप्लेन किया ही नहीं जा सकता। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं बजट के बारे में। तो जो आपको ट्रैवल के चार्जेस पड़ेंगे वो होंगे 1500 से 2000 रुपये पर पर्सन, स्टे के लिए 1500 रुपये पर पर्सन एंड फूड के लिए 1000 रुपये अप्रोक्स, लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए 300 से 400 रुपये पर पर्सन। तो जो आपका टोटल एस्टिमेटेड बजट होगा वो होगा 5000 से 6000 रुपये अप्रोक्स। अगर आप पिट्ठू, पालकी, घोड़े, खच्चर या फिर हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हैं तो उसके चार्जेस आपके अलग होंगे। हेलीकॉप्टर के जो आपको चार्जेस पड़ेंगे वो होंगे 6000 से 8000 रुपये पर पर्सन 1 वे के लिए। ये थी कंप्लीट बजट डिटेल्स केदारनाथ यात्रा के लिए। केदारनाथ सिर्फ मंदिर नहीं है, ये एक बुलावा है और जब बुलावा आता है तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। अगले व्लॉग में हम निकलेंगे 4 धाम यात्रा के अंतिम धाम के लिए, बद्रीनाथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। माँ यमुना के बाद माँ गंगा का आशीर्वाद मिला, फिर किए हमने बाबा केदारनाथ के दर्शन, अब निकले हम बद्रीनाथ के द्वार की ओर। हर हर महादेव, जय बाबा केदार।